हेलो, स्वागत है आपका। लास्ट टाइम हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ओवरव्यू। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा देता हूँ, ये दिखाना रह गया। जो हम 4 पिलर 3 पिलर की बात कर रहे थे, कुछ लोग नो पिलर पे भी बिलीव करते हैं। तो ये थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। इसको हम गूग टार्डिंग भी बोलते हैं, कि उल्टा क्वेश्चन पूछना जो कि सही नहीं है किसी भी विचार में। सो गूग टार्ड किया हुआ है, ऐसा लगता है किसी ने, बट गूग टार्ड मैंने नहीं किया है, मतलब मुझे एक्सीडेंटली मिल गया। बट अगर किसी को ये क्वेश्चन पूछना है तो ये क्वेश्चन प्रेजेंट है कि वाई इनहेरिटेंस इनकैप्सुलेशन इन पॉलीमॉर्फिज्म नॉट द पिलर्स ऑफ। ठीक है, तो ये पिलर नहीं है तो क्या है भाई, ये नहीं पता, बट लोगों ने इसके अगेंस्ट में लिखा है कुछ। अब ये एक व्यू है, मैं इसको नहीं बोलूँगा, आप इसको पकड़ के रखिए, बट आप इसको डेफिनेटली पढ़िए, ये वर्थ है रीडिंग का। ये एक चीज़ होगी। दूसरा, मैं बुक्स फॉलो करता हूँ, तो इन जनरल मैंने बुक्स में जो लिखा है वो बातें आपको बताई है। मुझे नहीं पता कि इस बात में कितनी गहराई है, सच्चाई है, मतलब मुझे ये बात समझ में आ रही है कि वो क्या बोल रहा है, मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है। बट मैं इसको उस तरह से देखना नहीं चाहता, क्योंकि पॉइंट ये है कि उस तरह से अगर मैं देखूंगा तो मेरे को फिर इस फील्ड में जाकर के अलग से रिसर्च करना पड़ेगा, जो कि मैं इस मूवमेंट पे अवॉइड करना चाहता हूँ, क्योंकि इससे आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो अब आ जाते हैं पॉलीमॉर्फिज्म पे। पॉलीमॉर्फिज्म जो है, अब हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे वो देख लेते हैं। तो लेट्स गो हेयर, और यहाँ पर देखते हैं प्रॉब्लम क्या है इसमें। ठीक है, सो अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास को बनाऊं और यहाँ पर जा करके मैं बोलता हूँ कि C1 इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर 2 3, और मैं C2 भी डिफाइन कर लेता हूँ 3 4। अब इन दोनों को डिफाइन करने के बाद अगर मैं C1 प्लस C2 कहता हूँ तो ये नहीं चलेगा। इसके पीछे का रीज़न बड़ा सिंपल है कि प्लस को नहीं पता कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो यूज़र द्वारा बनाया गया है उसको ऐड कैसे करें। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन है डंडर ऐड का, वो काम आएगा। तो पहली क्लास में आ जाते हैं, जब हम स्टार्ट कर रहे थे पाइथन जर्नी, तो उस केस में हमने आपको बताया था कि भाई इनटेक क्लास होता है। नाउ अगर मैं इनटेक क्लास है और दो नंबर को ऐड करना चाहता हूँ तो हम क्या करते हैं, ऐसे 1 + 2 कर दिया, ऐड हो गया। बेसिकली हम ये नहीं कह रहे हैं, हम कुछ और कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो आपका इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है पाइथन का, उसके हिसाब से क्या हो रहा होगा इसके नीचे, अगर हम देखें क्या हो रहा होगा। सो हो ये रहा है कि बेसिकली हम ये कह रहे हैं 1 डंडर ऐड 2, ये हो रहा है। इसको दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एक ही बात। ठीक है, सो ये जो नीचे लाइन नंबर 6 में आपको जो दिख रहा है ना, कुछ कुछ ऐसा ही इम्प्लीमेंटेशन हम लिखने वाले हैं। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। तो ऊपर चलते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, तो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सो आपको कोई भी डंडर मेथड जब इम्प्लीमेंट करना है तो उस डंडर मेथड का आपको नाम लिखना पड़ेगा, डेफ ऐड सेल्फ, और यहाँ पर अदर। अभी अदर की जगह कुछ भी हो सकता है। नाउ अब मैं ये कहने वाला हूँ कि मेरे को चाहिए क्या इससे। अभी सेल्फ जो है इंस्टेंस है, मतलब अगर मैं C1 में C2 को ऐड कर रहा हूँ तो सेल्फ में का वैल्यू होगा C1 और अदर का वैल्यू होगा C2। ठीक है ना। सो मैं कह रहा हूँ कि रिटर्न, तो अब इसमें दो चीज़ हो सकता है, अदर एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो भी सकता है या नॉर्मल नंबर भी हो सकता है। तो अगर ये नॉर्मल नंबर है तो या तो इसको आप कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर लो, या इम्प्लीमेंटेशन के वक्त ही कुछ ऐसा हम लिख सकते हैं कि इफ इज इंस्टेंस ऑफ अदर इज इंट या फ्लोट, तो हम क्या करने वाले हैं, हम रिटर्न कर देंगे सेल्फ डॉट अंडरस्कोर रियल प्लस अदर कॉमा सेल्फ डॉट अंडरस्कोर इमेजिनरी। अभी ध्यान से देखो, अगर मैं रिटर्न करता हूं तो मेरे को क्या रिटर्न मिलेगा। तो रिटर्न में सेल्फ अंडरस्कोर रियल, जो ये वाला पार्ट है, ई कॉमा से पहले वाला और कॉमा के बाद वाला, जब रिटर्न ऐसे करते हैं ना पाइथन में तो हमको टुपल मिलता है। ठीक है ना, अगर खास के बीच में कॉमा हो तो। लेकिन मेरे को टुपल नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि अगर दो इंटीजर को आप ऐड करते हो तो क्या मिलता है आपको, इंटीजर मिलता है। दो फ्लोट को ऐड करते हो तो फ्लोट मिलता है।
उसी तरह दो स्ट्रिंग को जब आप ऐड करते हो तो एक स्ट्रिंग ही मिलता है। ये जो मिल रहा है ये टुपल मिल रहा है, तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही चाहिए, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं ऐड कर रहा हूँ। इसीलिए मैं यहाँ पर क्या लगाने वाला हूँ, बाहर कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सिग्नेचर है वो मैं डालने वाला हूँ। ये पड़ गया सिग्नेचर एलिफ। अब हम कह रहे हैं कि चलो भाई ये जो है इंस्टेंस, अगर ये नंबर नहीं है, अगर एलिफ इज इंस्टेंस, और इसके अंदर अगर मैं कहूं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास से आया है, तो क्या हम इसको ऐड कर सकते हैं? हाँ, कैसे? हम कह रहे हैं कि अगर ये ऐसा है, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम कह रहे हैं कि सेल्फ अंडरस्कोर रियल प्लस अदर अंडरस्कोर रियल कॉमा सेल्फ अंडरस्कोर इमेजिनरी प्लस अदर अंडरस्कोर इमेजिनरी। अगेन ये एक टुपल है, इसको हम फिर से एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास में डाल देंगे। और ये थोड़ा पाइथोनिक नहीं है कोड, मुझे पता है ये बात। क्यों पाइथोनिक नहीं है? क्योंकि दो रिटर्न स्टेटमेंट डाल दिया मैंने। आइडियली मेरे को एक ऑब्जेक्ट बना के सेव करके एंड में एक रिटर्न डालना, बट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। अब मैं इसको अगर ऐड करूं तो मेरे को बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है। तो हमने प्लस को ओवरराइड कर दिया है। अब कहोगे कि सब्ट्रैक्ट करें तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, करके देख सकते हो, बट नहीं चलेगा। तो इसके लिए फिर अगर सब्ट्रैक्ट आप चाहते हो कि दो चीज़ें सब्ट्रैक्ट भी हो जाए, तो आपको ऐड के साथ यहाँ पर एक और इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, जिसको हम बोलेंगे डंडर सब। तो मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और ऐड की जगह मैं सब लिख देता हूँ, और बाकी सब सेम रहेगा, बस हर जगह नेगेटिव साइन लगा दूंगा। अच्छा, पुराना वाला क्लास पहले मैं चला के दिखा देता हूँ कि सब काम नहीं करता है, नहीं तो आप में से बहुत लोग बोलोगे काम कर रहा था, लड़के ने छुपा लिया। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम जाते हैं और एडिट करते हैं C1-, अब ये नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक। अब हम इस क्लास को इम्प्लीमेंट करते हैं। चल पड़ा, समझ में आ गया? तो डंडर सब से सब्ट्रैक्ट होता है। मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे? डंडर मल इम्प्लीमेंट करेंगे। डिवाइड करना है तो डंडर ट्रू डिव इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है ना? तो अब आते हैं कॉम्प्लिकेटेड पार्ट पे। देखो, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग होता है। सो हम ये दो काम कर सकते हैं, या तो मैं इम्प्लीमेंट कर दूं यहाँ पर और तुमको बता दूं कैसे करना है, या तुम अपने एंड पे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, मैं लॉजिक बता देता हूँ। मैं इस कोड में मल और डिव ट्रू डिव का इम्प्लीमेंटेशन लिख दूंगा। ठीक है, पर हम इसको इस क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे। ये आप अपने एंड पे ट्राई करो और देखना कि मल्टीप्लिकेशन अभी नहीं चलेगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कॉम्प्लेक्स नंबर आपको समझ में आता है कि नहीं। मैं लॉजिक बता देता हूँ आपको करना क्या है। लॉजिक बड़ा सिंपल है कि अगर एक 2+3j एक या 3i, सॉरी 2+3i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ 3+9i से, तो क्या होगा? ये इसके साथ कनेक्ट होगा तो ये आ गया 6, ये इसके साथ कनेक्ट होगा तो आ गया 9 दूनी 18i, ये इसके साथ कनेक्ट होगा तो हो गया 3 तिहाई 9i, फिर ये इसके साथ कनेक्ट होगा सो ये आ गया 9 तिहाई 27 आई स्क्वायर। ठीक है, अब जोड़ते हैं इसको, ये हो गया 6, 8 और 9 27 हो गया 27i। अब एक बात बताओ, आई स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है? -1। क्यों होती है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में आई का वैल्यू क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1। तो ये 27i और ये आ जाएगा 6 -21। आई एम होपिंग कि मैंने सब कुछ सही किया है। ठीक है, तो ये जो डेटा है ना, इस पे रिजल्ट आपका -21,27i आना चाहिए। ठीक है, सो ये मल्टीप्लिकेशन ऐसे काम करता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। डिवीजन कैसे काम करता है? तो अगर मेरे को इसी नंबर को
डिवाइड करना है इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम क्या करते हैं ना, इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब होता है, तो ये जो बीच का प्लस साइन है इसको बस हम इन्वर्ट कर देते हैं और कुछ नहीं। तो कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 2 प्लस 3i माइनस 4i और माइनस 6i स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4, 2 2 ज़ा 4, तो 4 प्लस 1 5। तो टोटल हो गया आंसर इसका 6 2 8, 4 में से 3 गया माइनस आई और बटा 5, तो इसका आंसर होगा 8/5 i/5। इसको ना एक बारी हम पाइथन पे करके देख लेते हैं कि ये सही है कि नहीं। तो कैसे चेक करोगे, अगर कोई भी आंसर चेक करना हो तो बड़ा सिंपल है, पाइथन में ऑलरेडी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का इम्प्लीमेंटेशन दिया हुआ है, हम उसी को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आते हैं और जो एक्सप्रेशन लिखा था 2 + 3j होगा पाइथन में, क्योंकि पाइथन में जो डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन है वो j का है, i का नहीं है, विच इज़ ओके, आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको जब मैं डिवाइड करूँगा तो 1.6 माइनस 0.2 आ रहा है, तो क्या 1.6 आएगा, अगर 8/5 हम करें तो 5 एकम 5, 6 7 8, 5 माइनस 0.2 i जो है 1.6 माइनस 2i आ रहा है, 1.6 माइनस 2j आ रहा है, करेक्ट है। तो मेरा कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। तो आपको आई होप ये लॉजिक समझ गया। यही लॉजिक आपको डंडर डिव ट्रू डिव इंप्लीमेंट क्या करना है आपको, डंडर ट्रू डिव, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, और डंडर मल में इंप्लीमेंट करना है, तब जाके आपका ये ऑपरेटर काम करेगा। तो यहाँ पर होगा ट्रू डिव सेल्फ और अदर, और यहाँ मैं लिख देता हूँ पास और डेफ मल सेल्फ अदर, और यहाँ मैं लिख देता हूँ पास। ये आप अपने एंड पे ट्राई करना, ठीक है, और अगर ना हो तो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन मैं डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, देख लेना, ठीक है ना। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हम डंडर मेथड के थ्रू पॉलीमॉर्फिज्म को, एडॉक पॉलीमॉर्फिज्म टू बी प्रिसाइज, उसको हम पाइथन में देख सकते हैं। नाउ ये आई होप ये व्यू समझ में आया हो। ये 2 क्लासेस जो थी लास्ट की, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, बट इसको जितना पढ़ोगे उतना दिमाग में कम कॉम्प्लिकेशन होगा, और ये चीज़ें पढ़ने पे ही बेटर होती हैं, मतलब इसको जितना स्टडी करोगे उतना आपको इन्फॉर्मेशन पक्का मिलता जाएगा, ठीक है। मैंने बहुत सारा और इन्फॉर्मेशन छुपा लिया अपने एंड पे, क्योंकि जब मैं वो बोलूँगा तो आपको बहुत सारा और कन्फ्यूजन होगा, बट मैंने इसीलिए पहले भी लेक्चर में बोला हुआ है, नाम पे दिमाग मत लगाना। नाम पे इसलिए दिमाग लगाते हैं क्योंकि हमको किताबें पढ़नी होती हैं। अगर किताबें ना पढ़नी हो, अब बस हमको इम्प्लीमेंट करना हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है इसका नाम पॉलीमॉर्फिज्म या कुछ और है, ठीक है ना, डजेंट मैटर, है ना। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मेरे को याद आई, हमने लास्ट क्लास में एक चीज़ नहीं देखी थी, जो पैरामीट्रिक टाइप होता है पॉलीमॉर्फिज्म का, उसको नहीं समझा था। सो इसको डिस्पैच बोलते हैं, ये आर या जूलिया इस तरह के लैंग्वेजेस में इम्प्लीमेंटेड होता है। सो उसमें होता ही है कि पैरामीटर को देख करके वो जो मेथड कॉल है या जो फंक्शन कॉल है वो अपने आप को बता देता है कि इस पर्टिकुलर पैरामीटर के लिए मेरे को ये वाला फंक्शन कॉल करना है। ऑल्दो वो फंक्शन कॉल का नाम सेम होगा यूज़र लेवल पे, बट जो अंदर कॉलिंग होती है वो एक अलग तरह के फंक्शन को कॉल करता है। सो इसको हम डिस्पैच बोलते हैं, मेथड डिस्पैच भी बोलते हैं, डिस्पैच भी बोलते हैं, इसी को हम पैरामीट्रिक बोलते हैं ना। हो सकता है तुम में से बहुत लोगों की बात ही नहीं समझ में आई हो, तो दिमाग मत लगाओ, जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ोगे धीरे धीरे ये सब कंसेप्ट अपने आप क्लियर होने लगेगा, ठीक है ना। पाइथन के लिए इतना जरूरी है, इतना समझो, इससे ज़्यादा अभी मत समझो। समझना होगा तो बुक पढ़ो, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल्स हैं, खास करके तब जब किसी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक है ना। पाइथन थोड़ा सा ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही है, बट थोड़ा सा है कुछ इसमें ऐसा जो काफ़ी डिफरेंट है बाकी लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में, ठीक है ना। मैं उसको बुरा नहीं बोलता, बट मेरे को तो ठीक लगता है, बट बहुत लोगों को बुरा लगता है, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, और अगले वीडियो में मिलते हैं। अपना ध्यान रखो और अपने परिवार का ध्यान रखो, और टेक केयर, बाय बाय एंड
गॉड ब्लेस अस ऑल और जय हिंद जय भारत बाय।